कहानी शुरू हमें एक बंजर प्लेनेट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कई सालों से जंग हो रही थी। ये लड़ाई दो प्लैनेट्स के दरमियान थी, जिनमें एक टीम यूनाइटेड नेशंस और दूसरी टीम इसी प्लेनेट की, जिसका नाम मैड्रिगल प्लेनेट था। ये जंग हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए थी। मैड्रिगल प्लेनेट हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा सोर्स जरिया था, इसीलिए वो मैड्रिगल पर कब्जा करना चाहते थे। मगर मैड्रिगल प्लेनेट के लोग इस जंग को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उनका लीडर अपने एक आदमी को यूएन टीम के पास भेजता है ताकि वो उनसे बात कर सके, इस जंग को खत्म करवा दे। पर यूएन की टीम लड़ाई खत्म नहीं करती, इसीलिए मैड्रिगल के लोगों को भी पता चल गया था कि वो इन पर दोबारा हमला जरूर करेंगे। इसके बाद कहानी में हमें मैड्रिगल प्लेनेट के लीडर की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्वान था। वो एक जगह पर हाइड्रोजन को ढूंढ रही थी, तभी वो वहाँ पर एक स्पेसशिप को देखती है जो कि कन्वेनियंस का था। बात करें कन्वेनियंस की, तो वो एक एलियन फोर्स थी। वहाँ पर वो एक की स्टोन को ढूंढ रहे थे। ये कह लो हेलो में जाने की चाबी। हेलो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जाकर किसी की भी शक्तियाँ ताकतें बढ़ सकती थी, इसीलिए ये एलियंस उस चाबी को ढूंढ रहे थे। इन एलियंस का मेन मकसद इंसानों को मारना और हेलो तक पहुँचने का था। मगर उस चाबी को हाथ लगाते ही एक रोशनी बाहर आती है, जिस रोशनी के बारे में ये कहा जाता था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। एक किस्म का वो एक हथियार था। खैर यहाँ पर एलियंस आकर मैड्रिगल पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस स्पार्टन भी पहुँच गए थे, वो भी एलियंस पर हमला करते हैं, मगर उन्होंने मैड्रिगल के लोगों को मार दिया था। बची थी तो सिर्फ कोआन। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस स्पार्टन, जिनमें उनका लीडर जॉन था। जब जॉन को इस बात का पता चलता है कि वो एलियंस यहाँ पर चाबी आर्टिफैक्ट को लेने आए थे, इसीलिए वो यहाँ पर एक गार में जाता है, जहाँ पर उसे वो चाबी आर्टिफैक्ट मिल गया था। जॉन जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उसमें से तेज नीली रोशनी बाहर आती है। तभी उसे विजन, एक ख्याल आता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को देखता है, मगर खुद भी वो ये बात नहीं जानता था कि जिन लोगों को वो अपने विजन में देख रहा है वो उसकी फैमिली है। तभी यहाँ पर एक छुपा एलियन ये सब कुछ देख लेता है कि जॉन उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर सकता है, इसीलिए ये जाकर जल्दी से अपने एलियन मास्टर और एक लड़की को बताता है, जिसका नाम मकी था। मकी एलियंस के दरमियान में एक अकेली इंसान थी, मगर वो इंसानों से बहुत नफरत करती थी। उसकी वजह ये थी कि बचपन में उसकी दोस्त की मौत इंसानों की वजह से हुई और तब उन एलियंस ने इसे बचाया था, इसीलिए ये अब इंसानों से नफरत करती थी। बाकी यहाँ पर एलियन मास्टर से ये कहती है कि वो इंसानों के बीच जाएगी और उस आर्टिफैक्ट को लेकर आएगी, मगर एलियन मास्टर उसे जाने से मना कर देता है। उनको मकी की कोई फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ इतना जानते थे कि जॉन के बाद मकी ही एक इकलौती इंसान है जो उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वो मकी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे, जो उन्हें हेलो तक लेकर जाएगी। एक दफा वो वहाँ तक पहुँच गए तो उस आर्टिफैक्ट से निकलने वाली रोशनी खुद ही इंसानों को मार देगी। यूनाइटेड नेशंस में एक डॉक्टर, जिसका नाम कैथरीन था, वो अपनी लीडर को बताती है कि मैड्रिगल में सब कुछ खत्म हो गया है। जब हमारी स्पार्टन टीम वहाँ पर पहुँची तो तब तक एलियंस ने मैड्रिगल के सभी लोगों को मार दिया था। हमारी स्पार्टन टीम के लीडर जॉन का ये कहना है उन्हें वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट मिला है, जिसको लेकर वो वापस आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ लीडर की बेटी क्वान भी है। यूनाइटेड नेशंस की लीडर कहती है मैड्रिगल के लोगों के साथ जो भी हुआ, हाई कमांड की समझती है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। उनका कहना ये है कि हमें स्पार्टन प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। हमें जल्द ही मैड्रिगल के लीडर की बेटी से बात करनी होगी ताकि वो हाई कमांड को बता सके कि उन पर हमने नहीं बल्कि एलियंस ने हमला किया था। अब यूएनएससी के लीडर अपनी बेटी को कुआन के पास भेजती है ताकि वो उससे बात कर सके। वो कहती है कि तुम पर हमने नहीं बल्कि एलियंस ने हमला किया था और ये बात तुम्हें सभी प्लैनेट्स को बतानी होगी, वरना वो सब हमारे साथ जंग छेड़ देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्लैनेट के लोगों को हमने मारा है। खैर यहाँ पर वो इनकी बात को मानने के लिए तैयार हो गई थी, मगर वो एक शर्त रखती है कि उन्हें उसे आजाद करना होगा, तभी वो इनके हक में बोलेगी। उधर दूसरी तरफ जॉन आकर डॉक्टर को उस चाबी आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे हाथ लगाते ही मुझे एक विजन आया जिसमें मैंने एक फैमिली को देखा। डॉक्टर कैथरीन जब जॉन की ये बातें सुनती है तो वो समझ गई थी कि जॉन की यादें वापस आ रही हैं। ऐसा क्यों था, क्या थी जॉन की सच्चाई, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इसीलिए डॉक्टर उसे उस आर्टिफैक्ट से दूर रहने का कहती है। आगे जॉन कुआन के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पहले तुमने मेरी मॉम को भी मारा था और हमारे प्लेनेट के सभी लोगों को भी तुमने खत्म कर दिया। जॉन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं मारा किसी को भी। तभी उसे यहाँ पर कुआन को भी मारने का हुक्म मिल गया था, मगर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसने सारे कैमरास को भी बंद कर दिया था। जब यूनाइटेड नेशंस टीम को ये पता चलता है कि जॉन उनकी बात को नहीं मान रहा तो वो उसे अपने कंट्रोल में करने का कहते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को ये लग रहा था कि जॉन की यादाश्त अगर वापस आ गई तो वो उनके लिए खतरा बन जाएगा। तो सबसे पहले उनकी लीडर कुआन के शिप का ऑक्सीजन लेवल कम कर देती है। उस शिप में उसके साथ जॉन भी था ताकि वो वहीं पर मर जाए। लीडर उनकी शिप को ऑटो मोड पर लगाकर उड़ा देती है और साथ ही ये भी कहती है कि कुआन के साथ उन्हें जॉन को भी खत्म करना होगा, मगर डॉक्टर कैथरीन ने लीडर के हुक्म को बदल दिया था। वो स्पार्टन की टीम को मना कर देती है कि कोई भी जॉन को नहीं मारेगा बल्कि उन्हें उसे बचाना है। दरअसल स्पार्टन की टीम को इसी डॉक्टर कैथरीन ने बनाया था। उसने इनके अंदर ऐसी डिवाइसेस को लगाया हुआ था कि जिससे वो सिर्फ इसी का हुक्म मानेंगे। उधर दूसरी तरफ जॉन जिस शिप में था वो क्रैश हो गया था। जब जॉन को ऐसा लगता है कि वो फंस चुका है तो जो चाबी
आर्टिफैक्ट उसके पास था वो उसे हाथ लगा देता है, जिससे उसमें से रोशनी निकलती है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का सारा सिस्टम बंद हो गया था, जिसके बाद जॉन और कुआन वहाँ से निकल गए थे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के साथ हाई कमांड के लोगों की मीटिंग होती है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन सबको बताती है कि मैंने स्पार्टन की टीम के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जो उन्हें दुश्मन से लड़ने में काफी मदद देगी, उनको AI यानी रोबोट्स में बदल देगी, जिससे उनकी ताकतें भी बढ़ जाएंगी और सबसे बड़ी बात फिर हम उन्हें जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि कुआन के साथ एक जगह पर आया था जहाँ पर उसका दोस्त रहता था। जॉन का दोस्त भी पहले स्पार्टन प्रोग्राम में ही था, मगर जब उसे उनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने प्रोग्राम को छोड़ दिया। इस प्रोग्राम को दरअसल डॉक्टर कैथरीन ने बनाया था, जिनमें वो 6 साल के बच्चों को अगवा करके उनकी मेमोरी यादों को ब्लॉक कर दिया जाता था और उनकी फैमिली के पास उनके क्लोन्स यानी उनकी हमशक्ल बनाकर भेजे जाते थे ताकि उनकी फैमिली को कोई शक न हो और बाद में उन क्लोन्स की किसी वजह से मौत हो जाती थी। जॉन के दोस्त को जब ये बात पता चली तो उसने स्पार्टन की टीम को छोड़ दिया। अब खैर जॉन जो अपने दोस्त के पास आया था वो अपने दोस्त को बताता है कि जैसे ही मैं इसको हाथ लगाता हूँ ये एक्टिवेट हो जाता है और मुझे विजन्स भी आते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि इन चीजों के बारे में एक आदमी जानता है जिसको कुछ वक्त पहले एलियंस पकड़कर अपने साथ ले गए थे, मगर वो अभी भी जिंदा है। जब वो उस आदमी के पास जाते हैं तो वो बताता है कि ये की स्टोन एक चाबी जैसा है जो कि एक दरवाजे को खोल सकता है और इससे निकलने वाली एनर्जी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अब ये सब जानने के बाद जॉन ये फैसला करता है कि वो यूनाइटेड नेशंस वापस जाएगा और जाकर सब कुछ डॉक्टर कैथरीन को बता देगा। वो कुआन को अपने दोस्त के पास छोड़ गया था ताकि वो यहाँ पर महफूज रह सके। वो वापस जाकर यूनाइटेड नेशंस की टीम को सब कुछ बता देता है। वहाँ पर उनकी लीडर अपनी बेटी को बताती है कि तुम जाओ और जाकर इस चीज के बारे में पता करो। उधर डॉक्टर कैथरीन ने भी जॉन को उस प्रोग्राम को इंजेक्ट करने के लिए तैयार कर लिया था जो कि एक AI रोबोट प्रोग्राम था। वो जॉन को बेहोश करने के बाद उसके अंदर प्रोग्राम को डाल देती है। जॉन को जब होश आता है तो वो अपने अंदर इंजेक्ट किए गए रोबोट से बात करता है और उसे बताता है कि वो चाबी आर्टिफिशियल स्टोन सिर्फ मेरे हाथ लगाने से ही एक्टिवेट होता है और तभी मुझे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई दुख कोई तकलीफ कुछ भी नहीं। सब बातें सुनकर वो रोबोट बताती है कि सभी स्पार्टन टीम की कमर में एक ऐसी डिवाइस को लगाया गया है जो उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है ताकि वो हर वक्त मिशन के लिए तैयार रह सकें और यही वजह है तुम्हें भी कुछ भी महसूस नहीं होता। सब जानने के बाद जॉन उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है जो उसकी कमर में थी। वो उसी रोबोट की मदद से उस डिवाइस को निकाल देता है। ऐसा करते उसे स्पार्टन टीम की एक लड़की ने देख लिया था, जिसके बाद जॉन शहर में जाता है। उस डिवाइस को निकालने के बाद सब कुछ महसूस हो रहा था। वो वापस आकर फिर से उसी कीस्टोन को हाथ लगा देता है जिससे उसे फिर से विजन्स आते हैं। यहाँ पर उसे पता चल गया था कि जो ख्यालात उसे आया करते थे वो उसके बचपन के ही थे। यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि इसी चाबी कीस्टोन आर्टिफैक्ट जैसा एक और कीस्टोन है जो उसके डैड ने उनके घर पर छुपाया हुआ है। जॉन सब बातें अपने अंदर इंजेक्ट AI रोबोट को बताता है। वो समझ गई थी कि जॉन पहले कौन से प्लेनेट पर रहा करता था। वो जॉन को बताती है कि जिस प्लेनेट पर पहले तुम रहा करते थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम को शुरू किया मगर वो फेल हो गई, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया। दूसरी तरफ हम मक्की को देखते हैं जिसने यूनाइटेड नेशंस की एक पेट्रोल शिप पर हमला कर दिया था ताकि वो उस आर्टिफैक्ट तक पहुँच पाए, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वहीं पर वो अपने एलियन मास्टर से भी बात करती है। उसकी बात को यूनाइटेड नेशंस के कैप्टन भी सुन रहे थे मगर उन्हें वो जुबान समझ नहीं आती। यहाँ पर कैप्टन की बेटी मैड्रिगल प्लेनेट के बारे में भी बात करती है। वो बताती है कि वहाँ पर जो नया लीडर है वो मासूम लोगों को मार रहा है। ये सब जब कुआन भी देखती है जो कि जॉन के दोस्त के पास थी तो वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने प्लेनेट को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो वापस जाने का फैसला करती है। जब वो जॉन के दोस्त से कहती है वो भी मान गया था। अब वो उसे लेकर अपने साथ मैड्रिगल प्लेनेट पर पहुँच गया था। वहाँ पर आते ही कुआन अपनी आंटी से मिलती है और कहती है हमें ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना होगा जो हमारे प्लेनेट पर मासूम लोगों को मार रहे हैं। उसकी आंटी ऐसा करने से साफ मना कर देती है, कहती है बस अब हम और नहीं लड़ सकते, हम अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद नए लीडर की भेजी कातिल आ गई थी जो कुआन की आंटी को मार देती है। जब वो कातिल वहाँ पर कुआन को भी मारने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ पर जॉन का दोस्त आकर उसे बचा लेता है, मगर आगे जाकर कुआन जॉन के दोस्त पर हमला करती है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर वो एक तूफान में फंस गई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसके मुँह पर कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले गए थे। जब कुआन को होश आता है तो वो देखती है वो कुछ अजीब से लोग थे। कुआन वहाँ पर एक औरत से मिलती है जो देखने में बहुत अजीब थी। वो आग से कुआन को पानी बनाकर पीने को कहती है, जिसको पीते ही वो बेहोश हो गई थी। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो जॉन से लड़ रही थी और फिर जॉन कुआन को एक कुएं के पास लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डैड से हुई थी। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें एक दरवाजे की हिफाजत करनी है जो कि इसी प्लेनेट के नीचे बना हुआ है, पर वो दरवाजा खोलने से क्या होगा मैं नहीं जानता। ये सब जानने के बाद कुआन दोबारा से होश में आ गई थी। वो होश में आकर उस औरत से पूछती है कि मुझे वहीं पर जाना होगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। जिसके बाद वापिस से ये अपने डैड के घर आ जाती है जहाँ पर उसे कुछ खत मिलते
मिलते हैं। साथ ही वहाँ पर जॉन का दोस्त भी आ गया था। वो कोवान से कहता है, मैं ड्रिगल के नए लीडर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी वहाँ पर लीडर के लोग भी आ गए थे। कोवान और जॉन का दोस्त उन पर हमला करते हैं। जॉन के दोस्त ने कोवान को बचा लिया था। जॉन के दोस्त को जाते हुए कोवान हाइड्रोजन देती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं तुम्हें याद जरूर करूंगी जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। इसके बाद हमें यूनाइटेड नेशंस की टीम को दिखाया जाता है। वहाँ पर कैप्टन की बेटी सभी स्पार्टन टीम का टेस्ट ले रही थी। वो सबको उस आर्टिफैक्ट को छूने का कहती है, मगर किसी के भी हाथ लगाने से वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन जॉन के साथ उसके प्लेनेट पर आ गई थी, जहाँ पर वो दूसरे कीस्टोन आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे थे जो जॉन के डैड ने छुपाया था। पर वहाँ पर जाकर उन्हें वो आर्टिफैक्ट तो नहीं मिलता, बस वहाँ जॉन की बचपन की ड्राइंग्स मिलती हैं। वहीं पर जॉन अपने अंदर AI इंजेक्ट रिपोर्ट से ये कहता है कि मैं अपने बचपन की यादें देखना चाहता हूँ। जब वो रिपोर्ट ऐसा करती है तो जॉन को यहाँ पर अपनी सारी पुरानी यादें याद आ गई थी और साथ ही उसे उस आर्टिफैक्ट का भी पता चल गया था। जॉन को याद आ गया था कि डॉक्टर कैथरीन उसे बचपन से जानती थी, वो उससे मिलने आया करती थी। जॉन अब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसके डैड ने आर्टिफैक्ट को छुपाया हुआ था। आर्टिफैक्ट मिल जाता है, इसीलिए वो उसे ले जाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लोगों को बुला लेती हैं। जॉन यहाँ पर AI रिपोर्ट से और भी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, पर वो रिपोर्ट नहीं बताती। तभी जॉन उस आर्टिफैक्ट को छू लेता है, जिससे अब उसे अपनी सारी यादें याद आने लगी थी। उसे पता चल गया था कि बचपन में उसे डॉक्टर कैथरीन ने अगवा किया था और उसकी यादों को भी मिटा दिया था। सब जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब डॉक्टर कैथरीन को जान से मारने वाला था। पर AI रिपोर्ट जॉन को शट डाउन कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया था, क्योंकि जब पहले जॉन ने आर्टिफैक्ट को हाथ लगाया था उसमें से जो एनर्जी निकली थी उससे मकी को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। मगर अब यहाँ से जॉन उस आर्टिफैक्ट को ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एलियंस का जनरल आकर उस आर्टिफैक्ट को ले जाता है और उन्होंने मकी को वहीं पर छोड़ दिया था ताकि यूनाइटेड नेशंस की टीम उसे अपने साथ ले जाए और वहाँ जाकर वो दूसरे आर्टिफैक्ट को भी ले ले। मकी को यूनाइटेड नेशंस लाया जाता है, जहाँ पर जॉन को उसके बारे में ये बात पता चलती है कि वो भी जॉन के जैसी है, यानी कि वो भी आर्टिफैक्ट को छू सकती है, उसे एक्टिवेट कर सकती है। कैप्टन की बेटी जब मकी और जॉन का टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है दोनों के जीन्स में एक जैसी खसूसियात पाई जाती है। जॉन कैथरीन के पास जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने हम लोगों को हमारे माँ बाप से दूर कर दिया। डॉक्टर कैथरीन कहती है कि मैं जानती हूँ सबके बारे में, पर मैं ये सब फ्यूचर आने वाले वक्त के लिए काम कर रही थी। मैं एक बहुत बड़ी स्पार्टन टीम को बनाना चाहती थी। सब बातें सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला गया था और ये बात जाकर अपनी टीम की एक लड़की को भी बता देता है। अब जॉन कैप्टन की बेटी के पास आता है और कहता है कि तुम मेरा दोबारा टेस्ट करो ताकि मैं एलियंस के बारे में पता कर सकूं कि वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर जैसे ही जॉन उस आर्टिफैक्ट को हाथ लगाता है तो उसका असर मकी पर भी हुआ था। वो दोनों हेलो में पहुंच गए थे, जिसके बाद दिखाया जाता है एलियंस ने एक प्लेनेट पर हमला कर दिया है। ये सब देखकर यूनाइटेड नेशंस ये फैसला करती है कि उन्हें जल्दी इन एलियंस को खत्म करना होगा, क्योंकि ये अब सबके लिए खतरा बनते जा रहे थे। यहाँ पर जॉन सबसे कहता है कि हमें एलियंस का पता मकी बता सकती है, पर एक शर्त पर, अगर वो उस आर्टिफैक्ट को मेरे साथ हाथ लगाएगी तभी ऐसा मुमकिन है। यूनाइटेड नेशंस भी इस बात के लिए मान गई थी। जॉन मकी को पसंद करने लगा था और ये बात जाकर AI रोबोट कैथरीन को बता देती है। अब वो मकी से राब्ता करती है, कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे और जॉन के बारे में, मगर हाँ ये बात याद रखना, उस आर्टिफैक्ट को छूते ही दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हम उसे चोरी करके दुनिया को बचा लेंगे। मगर कैथरीन की बातों पर मकी को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो कनेक्शन को खत्म कर देती है। अब कैथरीन यहाँ पर सब स्पार्टन की टीम को बताती है कि जॉन की जान खतरे में है, हमें उसे बचाने के लिए आर्टिफैक्ट को चुराना ही होगा। ये सब कुछ डॉक्टर कैथरीन जानबूझकर कर रही थी, असल में तो आर्टिफैक्ट को वही हासिल करना चाहती थी। उधर मकी यूनाइटेड नेशंस की कैप्टन और लीडर तक पहुँच गयी थी। वो कहती है कि सभी स्पार्टियंस अब आपके दुश्मन बन गए हैं, सब आपके खिलाफ है। तभी उधर कैप्टन की बेटी आ जाती है जो मकी की सच्चाई बता देती है कि ये एलियंस के साथ मिली हुई है। सब जानने के बाद वहाँ पर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। तभी मकी को दोबारा से सब पुरानी यादें याद आती हैं कि कैसे इंसानों की वजह से उसकी दोस्त की मौत हुई थी। मकी गुस्से में आकर आर्टिफैक्ट को छू लेती है, जिससे काफी ताकतवर एनर्जी निकलती है। मकी उस आर्टिफैक्ट को अपने साथ ले गई थी। वहीं पर जॉन को भी यूनाइटेड नेशंस के लोग रोक लेते हैं। अब जॉन और कैप्टन वहाँ पर उन्हें प्रोग्राम की सच्चाई बताते हैं, जो कि एक AI रोबोट प्रोग्राम था। डॉक्टर कैथरीन अब फंस चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, मगर जल्द ही कैप्टन के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। कैथरीन को बताया जाता है कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है, मगर कुछ ही देर के बाद कैथरीन को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। यहाँ पर कैप्टन की बेटी को ये बात समझ आ गई थी कि ये डॉक्टर कैथरीन नहीं बल्कि उसका क्लोन था। असल डॉक्टर कैथरीन अभी भी जिंदा है। जॉन भी अब AI रोबोट के बताए हुए प्लेनेट को ढूंढ रहा था जहाँ पर एलियंस थे। जॉन AI रोबोट से पूछता है, तुम्हें तो कैथरीन ने बनाया था, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो कहती है, मुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए बनाया गया है। मैं किसी भी गलत काम में गलत इंसान का साथ
साथ नहीं दे सकती। उधर दूसरी तरफ मकी को दिखाया जाता है जो आर्टिफैक्ट को लेकर एलियन मास्टर के पास आ गई थी। एलियन मास्टर उसे वहाँ पर आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने का कहते हैं। वो एलियन अपने साथी से कहता है कि जब इस आर्टिफैक्ट से हेलो का दरवाजा खुल जाएगा तो आर्टिफैक्ट से निकलने वाली एनर्जी बाहर आएगी, जिससे खुद ब खुद मकी और बाकी के इंसान मारे जाएंगे। जब मकी ये सब कर रही थी तभी जॉन अपने साथियों के साथ एलियन के प्लैनेट्स पर पहुंच गया था। वहाँ पर पहुंचकर वो सभी एलियंस को मार देता है, मगर एक एलियन जो जॉन को बुरी तरह मार रहा था, मकी जॉन को बचाने के लिए उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे दोनों हेलो में पहुंच गए थे। एलियन मास्टर को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जाकर मकी ने एक खुफिया दरवाजे को खोल दिया है जहाँ पर हम डायरेक्ट गॉड से बात कर सकते हैं। वो एलियन कहता है कि हम वहाँ पर मकी के जरिए जाएंगे और गॉड की जगह ले सकते हैं। उधर हेलो में जॉन मकी के साथ था। मकी कहती है कि हम वापस नहीं जाएंगे, मगर जॉन के एक साथी उन्हें वापस लाने के लिए मकी पर गोली चला देती है, जिससे दोनों हेलो से निकलकर असल दुनिया में वापस आ गए थे। जॉन को यहाँ से आर्टिफैक्ट के साथ साथ अपने साथियों की भी जान को बचाना था, मगर यहाँ पर एलियन दोबारा से जॉन पर हमला करते हैं, जिससे वो बेहोश हो गया था। अब यहाँ पर कैथरीन की बनाई एआई रोबोट जॉन की जान बचाने के लिए उसके अंदर पूरा कंट्रोल पा लेती है, जिसने सभी एलियंस को खत्म कर दिया था और उसने उस आर्टिफैक्ट को भी बचा लिया था, साथ ही जॉन की जान को भी। इसके बाद हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी। वो अपनी डायरी में ये लिख रही थी कि इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए उन्हें हमें तैयार करना होगा। जिसके बाद जॉन को दिखाया जाता है, उससे उसकी टीम की लड़की बात करने की कोशिश करती है और इसी को दिखाते हुए सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।